दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर मजा आ जाएगा। आप कहेंगे यार कमाल की खबरें दी हैं भाई। कल के वीडियो में मैंने बात की थी यश की नई फिल्म टॉक्सिक के बारे में, और इस वीडियो पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये बताया है कि भाई इस फिल्म की जो डायरेक्टर है वो लड़की है, लड़का नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं भाई साहब कि ये तो मुझे भी पता है, लेकिन आप लोगों को ये किसने बताया कि लड़की लड़कियों को पसंद नहीं करती? आज की तारीख में लड़का लड़कों को पसंद नहीं करता। अरे भाई साहब, ये मॉडर्न जमाना है, यहां कुछ भी हो रहा है भाई साहब। आप देखो, एकता को लड़के पसंद नहीं है, सिर्फ लड़कियां पसंद है। उसके चारों तरफ आपको लड़कियां ही नजर आएंगी। ठीक उसी तरह करण जौहर को लड़कियां पसंद नहीं है, उसके चारों तरफ लड़के नजर आएंगे। तो भाई साहब, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्योंकि इस फिल्म की डायरेक्टर लड़की है तो उसको लड़कियां पसंद नहीं है, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो भाई। आज की सबसे पहली खबर है 10th फेल कंगना दीदी के बारे में। आप सभी को पता है कि कंगना दीदी इलेक्शन लड़ रही है, और यही वजह है कि आज की तारीख में वो लोगों से मिल रही है, रैलियां कर रही है, मीडिया से मिल रही है, और मीडिया में कुछ ना कुछ उल्टे सुल्टे बयान देती ही रहती है। जैसे कि मैंने कहा कि बेचारी 10th फेल है तो ज्यादा अकल तो है नहीं, जितनी अकल उसमें है उतना कुछ वो कहती रहती है। खैर, कंगना दीदी राजनेता बन गई है, और जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ कहना तो पड़ेगा, तो वो अगर कुछ भी कहती है तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पर्सनली अटैक कर रही है। और एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो कंगना ने अपने एक बयान में कहा है कि राहुल गांधी को किसी महिला से प्यार है, उससे उसकी शादी नहीं हुई, और यही वजह है कि वो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी मां उसको बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है राजनीति में रहने के लिए। अगर राहुल गांधी राजनीति में नहीं होता तो उस महिला से शादी हो गई होती, बच्चे हो गए होते, और आज की तारीख में राहुल गांधी लाइफ में बहुत ही सुकून से होता, बहुत ही खुश होता। सबसे पहले तो मैं कंगना दीदी से ये जानना चाहता हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी वही करता है जो उसकी मां कहती है? जब आपने अपने मां बाप की जिंदगी में कभी नहीं सुनी तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी अपनी मां की सुनता होगा? दूसरी चीज मैं कंगना से ये जानना चाहता हूं कि आपको कैसे पता कि राहुल गांधी किसी महिला से प्यार करता है? राहुल गांधी ने तो कभी किसी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कहा। राहुल गांधी ने तो कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि भाई वो किसी महिला से प्यार करता है, उसको उससे शादी करनी है। लेकिन हां, आप मीडिया में ये बयान दे चुकी हो, आप नेशनल टीवी पर बैठकर दुनिया को ये बता चुकी हो कि आप ऋतिक रोशन से प्यार करती थी, आप उससे शादी करना चाहती थी। उसने आपसे शादी नहीं की, उसने आपको यूज किया, उसने आपको धोखा दिया। और इससे पहले आप खुद ही कह चुकी हो कि आप अजय देवगन से भी बहुत प्यार करती थी, आप उससे भी शादी करना चाहती थी। तो मैडम जी, जब आपकी दुनिया रोशन नहीं हो सकी, जब आपकी शादी नहीं हो सकी, जब आपके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकती हो? राहुल तो कभी ना कभी किसी से शादी कर ही लेगा, लेकिन मैडम जी आपकी शादी होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको किसी इंसान से शादी नहीं करनी, आपको पैसों से शादी करनी है, आपको फेम से शादी करनी है। आप किसी ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जो बिलियनर हो और बहुत फेमस हो, भले ही वो 4 शादियां कर चुका हो, भले ही वो 5 शादियां कर चुका हो, भले ही उसकी एज 50 ईयर्स हो या 60 ईयर्स हो। तो मेरे ख्याल में आपकी शादी होने के कोई चांस नहीं है मैडम जी। दोस्तों, आज की सेकंड खबर है करण जौहर की नई आने वाली फिल्म किल के बारे में। करण जौहर ने यह फिल्म बनाई है एक नए एक्टर के साथ, और इस हीरो की शक्ल भी वैसी ही है जैसी मीठे ओरी और इस फिल्म का हीरो दोनों सगे भाई दिखते हैं, जुड़वा भाई दिखते हैं। तो अब करण जौहर से दुनिया ये पूछ रही है कि भाई साहब, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने इस लड़के को लॉन्च किया है, इस लड़के के लिए फिल्म बनाई है? करण की तरफ से दुनिया वालों को जवाब मैं दे देता हूं। मेरी सोर्सेज के मुताबिक ये लड़का करण जौहर का नया बॉयफ्रेंड है, और यही वजह है कि करण को इसके लिए फिल्म बनानी पड़ी। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि करण जौहर ने हमेशा ही अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए अच्छे काम किए हैं, उनको फिल्मों में लॉन्च किया है, और इस बात के लिए करण जौहर की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो इससे पहले करण ने अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी लॉन्च किया था। अगर आपको याद हो तो करण जौहर ने अपनी एक बड़ी फिल्म में मनीष पॉल को भी चांस दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि करण जौहर अपने बॉयफ्रेंड से जो वादा करता है उसको हमेशा पूरा करता है, और इसके लिए करण जौहर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, आज की तीसरी खबर भी कंगना दीदी के बारे में है। कंगना दीदी ने एक नेशनल टीवी पर बैठकर कहा है कि सरदार पटेल जी को इंग्लिश नहीं आती थी, यही
यही वजह है कि उनको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। मेरी समझ में नहीं आता कंगना को ऐसे ऐसे लॉजिक कौन बताता है। मैं कंगना दीदी को बताना चाहता हूं कि जो आज की तारीख में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको भी इंग्लिश नहीं आती। जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह चौधरी थे, उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैडम जी, आपका जो ये लॉजिक है कि क्योंकि सरदार पटेल जी को इंग्लिश नहीं आती थी, यही वजह है कि उनको हिंदुस्तान का पीएम नहीं बनाया गया था, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। दोस्तों, आज की फोर्थ खबर भी कंगना दीदी के ही बारे में है। मैं आपको ये बता दूं कि 8 जनवरी 2005 को कंगना दीदी की पहली फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था ऑफिशियली टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर। इस फिल्म को पहलाज निहलानी साहब बना रहे थे और इस फिल्म का नाम था आई लव यू बॉस। ये पोस्टर आप देख लीजिए। उस वक्त कंगना दीदी थी 22 इयर्स की। इसका मतलब ये हुआ कि कंगना दीदी आज की तारीख में तकरीबन 40 प्लस है। तो मेरे ख्याल में कंगना की ये उम्र बिल्कुल परफेक्ट है राजनेता बनने के लिए। अब अगले 20-25 साल वो राजनेता रहेंगी और बहुत अच्छा करेंगी। मेरे ख्याल में इस दौरान वो करोड़ों करोड़ों रुपए बना लेंगी। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज की तारीख में राजनीति में कोई भी काम करने के लिए नहीं आता। राजनीति में आता है सिर्फ पावर के लिए और पैसे के लिए। और कंगना दीदी तो बचपन से इन दोनों चीजों की भूखी है। यही वजह है कि बहुत ही कम उम्र में कंगना ने अपना घर छोड़ दिया था और भागकर दिल्ली आ गई थी। दोस्तों, आज की फिफ्थ खबर है डबल ढोल की बेशरम रणवीर सिंह के बारे में। आप सभी को पता है कि ये ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे समाज में इसका नाम खराब होता रहता है। कुछ दिनों पहले इसने बिल्कुल नंगे होकर एक फोटोशूट किया था और फिर अपने खुद के फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। दुनिया ने इसको देखा था नंगा। इसके बाद ये अपनी वाइफ दीपिका के साथ करण के शो पर गया और वहां जो बातें हुई वो सुनकर पूरी दुनिया दंग रह गई। I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. इन दोनों पति पत्नी की बातें सुनकर दुनिया वालों ने यही कहा कि ऊपर वाला ऐसी जोड़ी कभी ना बनाए। इसके बाद इस डबल ढोलकी ने एक टैबलेट का प्रमोशन किया, एक ऐड किया और उसमें बताया कि भाई जो आदमी अपनी बीवी को खुश नहीं कर सकता वो ये टैबलेट खाए और इसके बाद वो अपनी बीवी को खुश कर पाएगा। अब इस डबल ढोलकी ने एक स्प्रे का एड्स किया है और उसमें बता रहा है कि अगर कोई उस स्प्रे को यूज करेगा तो वो अपनी बीवी को बहुत खुश कर पाएगा। मतलब आप अंदाजा लगाइए, इस घटिया इंसान के पास ऐसी हरकतों के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। पता नहीं ये फकीर है क्या है जो पैसों के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करता है। आप भी इस डबल ढोलकी का ये एड जरा देख लो। ताकि मैथुन चले लंबा और आपकी अर्धांगिनी एवं जीएफ को मिले संपूर्ण संतुष्टि। आप यकीन कीजिए, जब कभी बॉलीवुड का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा कि रणवीर सिंह बॉलीवुड का सबसे अश्लील हीरो है। दोस्तों, आज की सिक्स्थ खबर भी कंगना दीदी के ही बारे में है। कंगना दीदी ने एक टीवी चैनल पर बैठकर कहा है कि हिंदुस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर सुभाष चंद्र बोस जी कहां हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि कंगना दीदी आखिर कहना क्या चाहती है। इससे पहले दीदी खुद ही कह चुकी है कि हिंदुस्तान को आजादी 2014 में मिली। अगर आजादी 2014 में मिली तो फिर हिंदुस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर सुभाष चंद्र बोस जी कैसे हो गए और सुभाष चंद्र बोस जी का इनसे क्या लेना देना। और ये मैडम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में क्यों जानना चाहती है जब ये खुद ही कह रही है कि 2014 में आजादी मिली, वो तो फ्रीडम फाइटर थे, तो उनका दीदी से क्या लेना देना है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि दीदी को यह तक नहीं पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी एक फ्रीडम फाइटर थे, वो हिंदुस्तान के पीएम कभी नहीं बने। दोस्तों, आज की 8th खबर है करण जौहर के बारे में। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करण जौहर आज की तारीख में बहुत ज्यादा गुस्से में है और करण सोशल मीडिया पर बॉलीवुड वालों की क्लास लगा रहा है। तो करण ने कल कहा था कि बॉलीवुड में कैसे भेड़ चाल है, बॉलीवुड वालों को कैसे फिल्में बनाने की अकल नहीं है। अब अनिल कपूर साहब ने करण जौहर को सपोर्ट किया है। अनिल कपूर ने कहा है कि जो करण जौहर कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। अब इसका मतलब यह हो गया कि करण और अनिल कपूर मिलकर ये कह रहे हैं कि जितने भी बॉलीवुड वाले हैं वो सब अकल से पैदल हैं, उल्लू के पट्टे हैं, उनको फिल्में बनानी नहीं आती है। बिल्कुल सही जा रहे हो भाई साहब। दोस्तों, आज की 9th खबर है पॉर्न स्टार सनी लियोनी के बारे में। सनी लियोनी को बॉलीवुड में एक और फिल्म मिल गई है। इसमें हीरो है हिमेश रेशमिया और दूसरे हीरो है प्रभु देवा। आजकल इस फिल्म की शूटिंग चल रही है ओमान में और कुछ दिनों में यह शेड्यूल खत्म हो जाएगा और मई के महीने में इस फिल्म की यूनिट आएगी लंदन में। बाकी की शूटिंग लंदन में होगी और यही फिल्म को खत्म किया जाएगा। आज की 10th खबर है निर्माता बोनी
कपूर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बोनी जी की पत्नी श्रीदेवी जी का देहांत हुआ था दुबई में और श्री जी की मौत बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। आज तक कोई गारंटी से ये नहीं कह सकता कि हुआ क्या था। अब जब एक पत्रकार ने बोनी से पूछा कि क्या आप श्रीदेवी जी की लाइफ पर किसी फिल्म को बनने देंगे, तो बोनी कपूर ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक श्रीदेवी जी की बायोग्राफी पे कोई फिल्म नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोनी की बात बिल्कुल सही है। देखिए, अगर उनकी लाइफ पर कोई फिल्म बनेगी तो फिर रियल दिखाया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि भाई उनकी मौत दुबई में कैसे हुई थी। और अगर यह बताया जाएगा तो फिर बोनी कपूर साहब फंस सकते हैं। बात को समझो आप। यही वजह है कि बोनी कपूर साहब अपने जीते जी उनकी कहानी पर किसी फिल्म को नहीं बनने देंगे। दोस्तों, आज की 11th खबर है डायरेक्टर अनीस बज्मी की अगले वाली फिल्म जिसका नाम है नो एंट्री 2। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े फ्लॉप एक्टर्स को लिया गया है, जैसे कि गेंडा अर्जुन कपूर, 2.5 फीट 3 इंच का हीरो वरुण धवन, दिलजीत। और अब इस फिल्म के लिए 3 हीरोइनों को भी साइन कर लिया गया है, श्रद्धा कपूर, महापनौती कृति सेनन और चिल्लरों की चिल्लर मानुसी चिल्लर। कहने का मतलब यह है कि कॉम्बिनेशन जबरदस्त हो गया है। 3 महाफ्लॉप एक्टर्स और 3 महाफ्लॉप एक्ट्रेस। अब ऊपर वाला ही जाने कि इस फिल्म का क्या होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अनीस भाई हमारे भाई हैं। ऊपर वाला करे कि वो अच्छी फिल्म बना सके, ऊपर वाला करे कि उनकी फिल्म चल जाए। आज की 12th खबर है टी सीरीज और रिलायंस के झगड़े के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिलायंस के सीईओ शिभाशीष ने भूषण कुमार पर एक केस कर दिया है और 500 करोड़ रुपए की मांग की है। लेकिन अब भूषण कुमार ने भी रिलायंस पर एक केस कर दिया है और उसके तहत 50 करोड़ रुपए की डिमांड की है। रिलायंस की 2-3 फिल्में जल्दी रिलीज होने वाली हैं, जैसे कि चमकीला, सिंघम 3 वगैरह वगैरह। और टी सीरीज ने अदालत में कहा है कि जब तक रिलायंस हमारे 50 करोड़ रुपए पे नहीं कर देता तब तक इन फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाए। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, ये फिल्में रिलीज हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। दोस्तों, आज की 13th खबर यह है कि बॉलीवुड इस वक्त बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है। आज की तारीख में डिजिटल सैटेलाइट की मार्केट क्रैश हो गई है। कोई भी कंपनी किसी फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीदने के लिए तैयार नहीं है। छोटी फिल्मों के, बड़ी फिल्मों के राइट्स तो कोई भी खरीदेगा, लेकिन छोटी फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स कोई भी कंपनी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। एक कंपनी जी थी, उसमें काम करता था शारिक पटेल। वो कमीशन लेकर कुछ फिल्मों को खरीद लिया करता था, लेकिन जी ने शारिक पटेल को फायर कर दिया है और यही वजह है कि आज की तारीख में जी भी माल नहीं खरीद रहा है। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी कंपनी है अपलाउज। आज की तारीख में इस कंपनी के पास 16 फिल्में और वेब सीरीज बनकर तैयार पड़ी हुई है और कोई भी कंपनी इनको खरीदने के लिए तैयार नहीं है, रद्दी के भाव में भी। और यही वजह है कि इस कंपनी के ओनर बिरला ने डिसाइड किया है कि वो अब और पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस कंपनी के क्लोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बॉलीवुड में एक और निर्माता है जिनका नाम है भानुशाली। उनके पास भी कोई फाइनेंसर था गुजरात का जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा था और उसने भी भानुशाली साहब को पैसे देने से अब आगे इनकार कर दिया है। उनको भी इस कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आप सभी जानते हैं कि जियो ने हॉटस्टार को खरीद लिया है, तो हॉटस्टार और जियो का मर्जर हो रहा है। जब तक ये मर्जर कंप्लीट नहीं होगा तब तक जियो भी किसी फिल्म के राइट्स नहीं खरीदेगा। और आप देख ही रहे हैं कि दिनेश विजन की सभी फिल्में अमेज़न पर रिलीज हो रही हैं या नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही हैं, जियो पर रिलीज नहीं हो रही हैं, जबकि जियो दिनेश विजन की कंपनी में वन ऑफ द पार्टनर है। तो कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड इस वक्त बहुत ही खराब वक्त से गुजर रहा है और भाई साहब आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि ये वेब सीरीज का धंधा पूरी तरह बंद हो जाएगा और जितने एक्टर आज की तारीख में वेब सीरीज में काम करते हैं वो बेचारे सब घर पर बैठ जाएंगे। दोस्तों, आज की 14th खबर है मीठे सल्लू के बारे में। 2-3 दिन पहले इस गेंडे को एयरपोर्ट पर देखा गया था और आप भी देख लो और देखकर आप डिसाइड करो कि इस आदमी को हीरो कोई कैसे कह सकता है। मतलब हीरो के नाम पर यह आदमी धब्बा है। अब आप कहेंगे कि भाई रियल में ही तो इतना बूढ़ा दिख रहा है, रियल में ही तो इतना पेट निकला हुआ है, फिल्मों में तो अच्छा दिखता है। फिल्मों में जो आपको दिखाया जाता है वो वीएफएक्स से बनाया जाता है, वो सब कमाल वीएफएक्स का है। तो एक्चुअली ये सल्लू बुढ़ऊ वीएफएक्स हीरो है। दोस्तों, आज की 15th खबर बॉलीवुड से नहीं है, पॉलिटिक्स से है। लेकिन ये खबर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। अगर आपने ठान लिया है कि आप करेंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए, ये फोटो उस वक्त का है जब कपिल
शर्मा कुछ नहीं था, बहुत ही गरीब था और उस वक्त ये अपने दोस्त प्रभाकर के साथ एक रूम में रहा करता था। आप ये दूसरा फोटो देखिए, इंदिरा गांधी जी अपनी टीम के साथ थी और पीछे मोदी जी खड़े थे। आप ये तीसरा फोटो देखिए, वाजपेयी जी और अडवाणी जी बैठे थे और आज के प्रधानमंत्री मोदी जी उनको चाय दे रहे थे। तो भाई साहब, कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, आप कभी भी हार ना माने। दोस्तों, आज की 16th खबर भी बुढ़ऊ मीठे सल्लू के बारे में है। अगर मीडिया की खबरों पर यकीन किया जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि सल्लू ने अपने वकीलों से कह दिया है कि वो उन कॉमेडियंस के खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल करे जिन्होंने सल्लू की बेइज्जती की है। पहले सुन लीजिए कामरा ने सल्लू के बारे में क्या कहा था। एक टाइम पे कॉमेडियन लोग सलमान खान से डरते थे, फिर मोदी जी आया तो देखा सलमान खान की गांड फटी हुई है। अब सुनिए कि जाकिर ने सल्लू को कैसे क्रिमिनल बताया था। सलमान खान वो आदमी जो एक आदमी मार चुका है, एक हिरण मार चुका है और जेल जाने वाला है और इसका करियर खत्म है, लेकिन फिर ये जेल नहीं जाता। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक ये रैपर है सैंडी, इसने भी सल्लू की बहुत भारी बेइज्जती की है, लेकिन सल्लू इसको इग्नोर कर रहा है। सल्लू की टीम इसके खिलाफ कोई भी डिफेमेशन केस फाइल नहीं करने जा रही है। सलमान तू के है क्या? के है क्या? सलमान तू के है क्या? दोस्तों, आज की 17th खबर है पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया खान के बारे में। नादिया खान ने कहा है कि बॉलीवुड के तीनों खान बहुत ही इनसिक्योर हैं। ये खान हैं आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। नादिया खान का कहना यह है कि जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस बॉलीवुड में काम कर रहे थे तो वो बहुत अच्छा कर रहे थे, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान इतना अच्छा कर रहा था कि वो जल्दी ही इन तीनों खानों का कैरियर खत्म करने वाला था और यही वजह है कि इन तीनों खानों ने चाल चली और पाकिस्तानी एक्टरों को बॉलीवुड में बैंड करा दिया। अब देखिए, किसी के मुंह पर कोई ताला तो लगा नहीं सकता। नादिया खान की अपनी मर्जी है कि वो क्या कहना चाहती हैं, उनकी मर्जी है कि वो क्या कहें क्या ना कहें। हकीकत यह है कि फवाद खान का तीनों खान के सामने कोई भी वजूद नहीं था। हकीकत यह है कि फवाद खान शाहरुख खान के पैरों की धूल भी नहीं था। तो मेरे ख्याल में जो भी नादिया खान कह रही है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। भाई साहब, लाइक तो करना ही करना है। कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और भाई साहब, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।